हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को टिनाइटिस के बारे में बताऊंगी। टिनाइटिस मतलब क्या होता है? कान का बजना। जब आप खाली बैठे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो आपको अलग सी आवाज़ सुनाई देती है अपने कानों में। बाहर की आवाज़ के होने के बावजूद भी एक अलग सी आपको पर्सनल आवाज़ सुनाई देती है आपके कानों में, जो आपके कान को सुन कर देती है। कुछ समय के लिए आप सोचने लग जाते हो कि वो क्या आवाज़ आ रही है, इस तरीके से आप सोचने लग जाते हो। तो इसके बारे में जानते हैं टिनाइटिस क्या होता है और कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है और आप इससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हो, कैसे बच सकते हो, उसके बारे में देखते हैं। टिनाइटिस क्या है? एक प्रकार का साउंड सुनाई देता है, रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिर्फ लक्षण है, पेशेंट के अंदर आने वाली ये लक्षण है जिसमें पेशेंट को एक रिंगिंग सुनाई देता है। ऐसा लगता है कानों में कुछ रिंग बज रहा है, घंटी बज रही है कानों में, या तो सीटी बज रही है या तो चिड़िया की चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाने की जो आवाज आती है वो आती है। हमारे कानों में बहुत प्रकार की आवाज आने लग जाती है पेशेंट के कानों में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टिनाइटिस। अब टिनाइटिस क्यों होता है और कैसे होता है, इसका कारण क्या है, हम ये देखेंगे। टिनाइटिस किस वजह से होता है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे किसी का हियरिंग लॉस हो गया। हियरिंग लॉस मतलब उसको सुनाई देना बंद हो गया या सुनना बंद हो गया है, वो भी नॉइज इंड्यूस। नॉइज इंड्यूस मतलब किसी बहुत तेज आवाज आती है, उसके बाद उसका अचानक उसका सुनना बंद हो जाता है। तो जिनको सुनना बंद हो जाता है उनके कानों में अलग से ही आवाज सुनाई देने लग जाती है। और दूसरा है कानों में इन्फेक्शन का हो जाना। इन्फेक्शन किसी मवाद का भर जाना या फिर कीटाणु हो जाना या बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए कान में इन्फेक्शन है, वो भी एक कारण है। दूसरा है आपके हृदय में कोई बीमारी है, डिजीज है, हार्ट की कोई बीमारी है, या आपके ब्लड वेसल जो आपके धमनी और शीरा होते हैं जहां रक्त का प्रवाह होता है उनमें कोई बीमारी है, उस कारण की वजह से भी कान में टिनाइटिस की जैसे आवाज सुनाई देना शुरू हो जाता है। और है जैसे कि पेशेंट को ब्रेन का ट्यूमर है उसमें भी होगा, डायबिटीज मेलाइटिस वाले जो पेशेंट है उनमें भी होगा, और साथ में ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर मतलब आपके शरीर खुद ही, आपकी जो इम्यूनिटी है वो उसके अंदर ही वो डिसऑर्डर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर बोलते हैं। आपकी खुद की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी और वो खुद की इम्यूनिटी से लड़ करके वो बीमारी पैदा करना शुरू कर देती है, उसको ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर बोलते हैं। और इनर ईयर ट्यूमर। इनर ईयर मतलब अगर आपके कान के अंदर में कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है या कोई फाइब्रोइड है या कोई कैंसर है, वो भी एक कारण बन सकता है टिनाइटिस का। और साथ में अगर मान लो आपकी कोई एक्सीडेंट हो गई है तो आपका नेक, आपका जो गर्दन है उसमें चोट लग गया है, या तो आपके जॉ, आपके जबड़ा में चोट लग गया है, वो भी एक कारण बन सकता है टिनाइटिस का। और आप लंबे समय के लिए इमोशनल हो, इमोशनल स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, तो भी आपको ये टिनाइटिस का कारण हो सकता है। और जैसे कि आपको कोई बहुत ही बड़ी वाली ब्रेन इंजरी हुई है एक्सीडेंट की वजह से, बहुत ज्यादा ब्रेन इंजरी हुआ है, तो भी ब्रेन में इंजरी होने की वजह से भी आपके कानों में ऐसे आवाज सुनाई देने लग जाते हैं। और है जैसे कि कई बार हम अपने कान साफ नहीं करते, कान में जो मैल भरा रहता है वो मैल साफ नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा वो मैल जम जाता है, उसकी वजह से भी हमको अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। और जैसे कि ओल्ड एज में जब जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाएंगे तो कान की जो नसें होती हैं उनमें खून की दौरा प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी कान की नसें सूखने लग जाती है, वो भी एक प्रकार का कारण है टिनाइटिस होने का। और है जैसे कि आप लंबे समय से कि कुछ मेडिसिन को यूज कर रहे हो, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, एस्पिरिन हो गया, डायूरेटिक्स हो गया, या तो कोई एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन को कम करती है वो हो गया। ये सारे मेडिसिन को अगर आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हो लगातार कंटिन्यू, तो वो ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है टिनाइटिस होना। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपकी कुछ जांचें करेंगे जिससे वो पता चल पाएगा कि पेशेंट को टिनाइटिस है या क्या है। तो जांचों में सबसे पहले है डायग्नोसिस में पेशेंट का हिस्ट्री लेगा। डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेगी कि आपको कब से सुनाई नहीं दे रहा है, कब कब सुनाई देता है, किस टाइप की आवाजें आती है, आपके घर पे ऐसी और किसी को ऐसी दिक्कत है या नहीं है, या तो आपको ये जेनेटिकली है। सारी हिस्ट्री, पूरा डिटेल हिस्ट्री पेशेंट का डॉक्टर लेगा, आपसे पूरी जानकारी लेगा। उसके बाद ऑडियोमेट्री टेस्ट। ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएंगे। ऑडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक खाली कमरे में बैठा देते हैं, आपके कान में वो हेडफोन लगा करके रखते हैं और वो साउंड असेस करते हैं कि किस टाइप की आवाजें आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। ये पूरा डिटेल में पेशेंट आपसे, डॉक्टर आपको पूछेगा डिटेल में और आप उसका जवाब दोगे। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग स्टडीज में आता है सीटी स्कैन, एमआरआई, कि कहीं आपके कान के कोई नर्व तो डैमेज नहीं है, या तो आपके कान के ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कि कान में खून आना कम तो नहीं हो गया है, या फिर कोई बाधा, रुकावट तो नहीं आ रही है ब्लड सप्लाई में कान को। ये सारा डिटेल स्टडी सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू डॉक्टर आपका असेस करेगा।
नेक्स्ट है मूवमेंट टेस्ट। मूवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि डॉक्टर आपको आपके आंखें को दाएं घुमाने के लिए, बाएं घुमाने के लिए बोलेंगे, आपके जबड़ा को जकड़ के ऐसा रखने के लिए बोलेंगे, ये सारी टेस्ट करेंगे। इससे आपको मूवमेंट टेस्ट पता चलता है कि आपके ईयर के साथ साथ आपके बॉडी के या फिर माउथ या हेड के कोई अदर नर्व तो नहीं दब गए हैं या डैमेज हो गए, सारा डिटेल में पता चलेगा। नेक्स्ट है उसके साथ साथ अगर डॉक्टर को लगा कि कोई और अदर कारण है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो रहा है या तो कोई और शारीरिक बीमारी की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम दिख रहे हैं, तो डॉक्टर आपका फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। लैब टेस्ट जितने भी होती हैं, ब्लड की सैंपल और जितने भी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सारा कुछ सारा डॉक्टर आपसे कंडक्ट करवाएगा। अब हम लोग देखेंगे टिनाइटिस का इलाज कैसे किया जा सकता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो टिनाइटिस जो है उसका जो मेन कारण है, सबसे पहले उसको हटाना है। तो मेन कारण में सबसे पहले कुछ मेन कारण है। अगर मान लो बच्चा है या फिर कोई बड़ा है, उसके कान में बहुत ज्यादा वैक्स भर गया, वैक्स मतलब जो कान का मैल होता है, अगर वो भर गया है तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है, हटाना है। दूसरा है अगर मान लो कि टिनाइटिस किसी भी ब्लड वेसल्स की वजह से हो रहा है, हमारे आर्टरीज या वेन्स या हमारे जो सीरा धमनी होते हैं उनकी किसी डिसऑर्डर या डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, उसमें कोई कमी है उसकी वजह से हो रहा है, तो वो कारण को सबसे पहले ठीक करना है। उसके बाद है जो जिस पेशेंट को है टिनाइटिस, उसमें हम लोग हियरिंग एड दे सकते हैं। हियरिंग एड एक प्रकार का आर्टिफिशियल सुनने वाली जो मशीन्स होती हैं वो हम लोग उसको दे सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सुनाई दे सके। दूसरा है अगर मान लो किसी मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया बहुत सारे लॉन्ग टर्म अगर कंटिन्यू समय लंबे समय के लिए अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो मेडिकेशन की साइड इफेक्ट की वजह से भी टिनाइटिस होता है, तो उस मेडिकेशन को चेंज करेंगे डॉक्टर। और क्या करेंगे, एक नॉइज सप्रेशन मेथड होता है, ये मेथड के थ्रू ये टिनाइटिस को ठीक किया जा सकता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको हम लोग एक वाइट नॉइज मशीन देते हैं। वाइट नॉइज मशीन जो रहता है वो एक प्रकार का आवाज निकालता है, जैसे कि वो मशीन अपने पास रहेगी, पेशेंट तो उसके उस मशीन के थ्रू उसके मशीन से जो आवाज आएंगी उसके कानों तक आएगा। वो कुछ तरंगे जो होते पानी के लहरों की तरंगे, हवाओं की लहरों की तरंगे, इस तरीके से उसके कानों में वो आवाज आएंगी। उस आवाज वो आएंगी तो वो दूसरा जो आवाज आ रहा था उसको वो अवॉइड कर सकता है, वो उसका ब्रेन अपने आप उसको अवॉइड कर देगा। दूसरा है मास्किंग मशीन। मास्किंग मशीन जो रहता है इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट को कोई बजल का साउंड सुनाई दे रहा है या तो कोई सीटी का सुनाई दे रहा है साउंड, या तो कोई चिड़िया का सुनाई दे रहा है या तो कोई घंटी बज रही है ऐसा सुनाई दे रहा है, तो ये जो मास्किंग मशीन जो होता है वो साउंड निकालता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेन रहता है पेशेंट का, वो ब्रेन उस साउंड को सुनने नहीं देगा। मतलब जो बाहर से जो आवाजें आ रही है उस साउंड को सुनने नहीं देगा, ब्रेन अचानक अपने आप इग्नोर करेगा, ये मास्किंग मशीन के साउंड की वजह से। दूसरा है टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी। टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी होता है जिसमें हम पेशेंट को बैठा करके उसको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर उसको पेशेंट को हम लोग जागरूक करते हैं कि पेशेंट के अंदर वो क्षमता होती है, अगर हमको जो आवाज नहीं सुनना है तो ब्रेन वो आवाज को अवॉइड कर सकता है। तो ये क्षमता को पेशेंट के अंदर जागरूक कराने का जो थेरेपी होता है उसको टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी बोलते हैं। और भी थेरेपी दिया जाता है पेशेंट को, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पेशेंट को हम लोग जो चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, उसको कम करने का बारे में तरीका बताते हैं, कैसे आप अपने स्ट्रेस को दूर करो। और पेशेंट को लाइट साउंड, जो हल्की हल्की आवाज के जो साउंड होती है गाने, वो सुनने के लिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं, धीमी आवाज में गाने सुनने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। और है कि पेशेंट कभी भी ईयर प्लग यूज कर सकता है, जैसे कि बाहर उसकी कोई आवाज आ रही, सुनने को आ रही, तो अपने कानों में वो ईयर जो प्लग रहता है वो डाल दे, जिसकी वजह से बाहर की आवाज उसके कानों में सुनाई ना दे। और है कि पेशेंट को बोलोगे कि आप लंबे समय के लिए हेडफोन यूज नहीं करेंगे, माइक्रोफोन्स वगैरह सब यूज नहीं करेंगे, पेशेंट को लंबे समय के लिए बोलना है। और पेशेंट को बोलना है कि अल्कोहल, जो शराब हो उसका सेवन ना करेंगे, कॉफी का सेवन नहीं करना है, और साथ में पेशेंट को कोल्ड थिंग्स नहीं देना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें पेशेंट को अवॉइड करने बोलना है। ये सब चीजें पेशेंट के और ये प्रॉब्लम को बढ़ाएंगी। और है कि पेशेंट को आप एडिक्वेट स्लीप करने के लिए बोल सकते हैं, जितना ज्यादा अच्छे मात्रा में पेशेंट सोएगा, एक्सरसाइज करेगा, उतने अच्छे से ये बीमारी सारी दूर होगी। तो आज हमने पूरे क्लास में हमने देखा टिनाइटिस क्या होता है, टिनाइटिस के कारण क्या है, टिनाइटिस के लक्षण क्या है, और टिनाइटिस से कैसे ठीक किया जा सकता है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।